सीधी सी बात यह है कि हम लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार जी देश के जिस कोने से चुनाव लड़े वहां भाजपा का कोई साधारण कार्यकर्ता सामने से चुनाव लड़ेगा और चुनाव में ही साफ हो जाएगा कि जनता मोदी जी के साथ है या इंडिया अलायंस नीतीश कुमार जी थर्ड फ्रंट जिसके साथ है। बिहार नीतीश कुमार जी से परेशान है और नीतीश कुमार जी ये जानते हैं, शायद इसीलिए ऐसी अटकलें उनकी पार्टी वाले लगा रहे हैं कि वो फूलपुर से जाके चुनाव लड़ेंगे। इनकी जो पार्टी हो, 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सब घबरा गए हैं, सब परेशान हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है तो करें तो क्या करें। क्योंकि जितने लोगों का दावा था कि भाजपा छत्तीसगढ़ में सिमट जाएगी, अपना मन खोल के दिखा दिया है। देश के मन में मोदी है और देश में एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। अच्छा, ये नीतीश कुमार जी 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश से जाके लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो ये साफ संकेत है कि नीतीश कुमार जी को इस बात का पूरा एहसास है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिसमें उन्होंने इतना काम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार और देश भर की राजनीति करवट ले रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को लेकर जो स्थितियां उनके ऊपर बन रही हैं, ऐसे में बिहार की राजनीति में क्या करवटें होंगी, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की एक गठबंधन जो 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की लगातार बातचीत कर रहे हैं। और इस क्रम में देखिए, नीतीश कुमार की स्थिति जब से ये विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं तब से बदल गई है। नीतीश कुमार अब सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड के दौरे पर निकलेंगे। एक सुगबुगाहट तीसरे मोर्चे की तैयार हो गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या होगी? हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के ऋतुराज सिन्हा जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। अब नीतीश कुमार को लेकर सर ये चर्चा हो रही है कि तीसरे मोर्चे की तरफ जा रहे हैं, यूपी में जाएंगे, योगी के गढ़ में जाएंगे, बनारस जा रहे हैं, फूलपुर से जो लोकसभा चुनाव के लड़ने की बात हो रही थी। ऐसे में परेशानी इंडिया गठबंधन की बढ़ाने तो नहीं जा रहे नीतीश कुमार? देखिए, इंडिया अलायंस हो या ऑपोजिशन की जो पार्टी हो, 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सब घबरा गए हैं, सब परेशान हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है तो करें तो क्या करें। क्योंकि जितने लोगों का दावा था कि भाजपा छत्तीसगढ़ में सिमट जाएगी, मध्य प्रदेश में निपट जाएगी, राजस्थान में भी फेवर में नहीं आएगा, सबके आकलन, एग्जिट पोल हो या विपक्षी दल, जनता ने अपना मन खोल के दिखा दिया है। देश के मन में मोदी है और देश में एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। अच्छा, योगी के गढ़ में नीतीश कुमार जा रहे हैं और वहां से वो ऐलान करेंगे बनारस से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो गढ़ माना जाता है। ऐसे में क्या डैमेज कर पाएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि नौकरी के सवाल पर जब भी बातें होती हैं, यूपी के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, झारखंड के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो। नीतीश कुमार जी 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश से जाके लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो ये साफ संकेत है कि नीतीश कुमार जी को इस बात का पूरा एहसास है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिसमें उन्होंने इतना काम किया हो कि जनता उनको वहां से चुन ले। बिहार नीतीश कुमार जी से परेशान है और नीतीश कुमार जी ये जानते हैं, शायद इसीलिए ऐसी अटकलें उनकी पार्टी वाले लगा रहे हैं कि वो फूलपुर से जाके चुनाव लड़ेंगे। सीधी सी बात यह है कि हम लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार जी देश के जिस कोने से चुनाव लड़े वहां भाजपा का कोई साधारण कार्यकर्ता सामने से चुनाव लड़ेगा और
चुनाव में ही साफ हो जाएगा कि जनता मोदी जी के साथ है या इंडिया अलायंस नीतीश कुमार जी थर्ड फ्रंट जिसके साथ है। हमको पूरा कॉन्फिडेंस है तीसरी बार मोदी सरकार। अच्छा, एक सवाल ये है सर कि लौकुश समीकरण फूलपुर से जहां नीतीश कुमार की चर्चा होती है सबसे ज्यादा हावी है। लोग कहते हैं कि नीतीश वहां जाएंगे तो जीत जाएंगे। एक चर्चा ये भी है कि योगी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं वहां पर, जिस वजह से वहां के बेरोजगार युवा जो है काफी नाराज हैं योगी जी से। किस लौकुश समाज की आप बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी कुर्मी समाज से आते हैं जी। कल परसों तेलंगाना के होने वाले मुख्यमंत्री जी ने रेवंत रेड्डी जी ने बिहार के कुर्मी भाइयों के डीएनए पे एक बहुत अभद्र टिप्पणी की। क्या उस पर नीतीश कुमार जी ने कुछ कहा? उनकी कोई प्रतिक्रिया आई क्या? नहीं। तो लवकुश समाज कहां है उनके साथ? तो ये लौकुश समीकरण की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के फूलपुर जाने की चर्चा हो रही है, बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सर वो। क्या इन्फ्लुएंस करेंगे? बिहार में इन्फ्लुएंस करने के पोजीशन में है ही नहीं। पूरा का पूरा कुशवाहा समाज भाजपा की ओर मूव कर चुका है। बची बात कुर्मियों की, उनको भी साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक सफर के अंतिम पड़ाव पर है। कुर्मी समाज भी अब उनका मोह भंग नीतीश जी से हो गया है। तो क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश नीतीश कुमार जी का जनाधार सिमटते जा रहा है और उसका अभी लेटेस्ट इंडिकेटर मध्य प्रदेश का चुनाव है, जहां नीतीश कुमार जी के जदयू के सिंबल पर लड़ने वाले प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में जी कुछ 100 वोट मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इतना वोट मिला है जिससे कि आदमी पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाए। तो क्या ये विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं? सर एक सवाल ये है कि कल अंबेडकर महासमागम चल रहा था, नीतीश कुमार की गाड़ी वहीं फंस गई, कहीं आप लोग का भाषण तो नहीं सुन रहे थे नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार जी जो है वो क्या ध्येय से वहां आए थे ये तो मुझे नहीं पता, पर जिस भी ध्येय से आए होंगे एक चीज तो उनको दिख गया होगा कि आंधी तूफान बारिश के बीच में भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक डटे हुए थे। बेबी रानी मौर्य जी आई थी और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक अच्छा कार्यक्रम विपरीत परिस्थिति में भी भाजपा ने करके दिखाया। तो जनता का मन साफ है, जनता का मूड साफ है। 25 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री इस सूबे में बनेगा। जनता के मूड से तो यह स्पष्ट दिखता है कि राजद, जेडीयू सबको देखा बार बार, अब की बार बिहार में भाजपा की सरकार। मुख्यमंत्री की बात जब आती है तो 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं हो पाया है। वहां पे काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या है वही असमंजस की स्थिति बिहार में बनती रही है अब तक भाजपा की, जिस वजह से बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक चीज समझ लीजिए, यहां डेमोक्रेटिक प्रक्रिया चलती है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहां ऐसा नहीं है कि लालू जी चयन करेंगे, जिसका नाम ले लेंगे हो जाएगा, चाहे नीतीश बाबू जिसको कर देंगे वो हो जाएगा, या गांधी परिवार जैसा कि जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए। भाजपा के विधायक चुन के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनाव के बाद पर्यवेक्षक भेजे हैं तीनों राज्यों में। विधायकों का मन जानकर, सर्वसम्मति बनाकर कल शाम तक सारे मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की जानकारी पूरे देश को पड़ जाएगी। पर यह डेमोक्रेटिक पार्टी की निशानी है कि यहां चर्चा के बाद, सबका मन जानने के बाद निर्णय होता है। यह किसी परिवार की पार्टी नहीं है कि गांधी परिवार, लालू परिवार जो तय कर दिया वो हो जाएगा। ये भारतीय जनता की पार्टी है। तो ऐसे ही होना भी चाहिए। संविधान में प्रक्रिया भी यही है कि विधायक दल मिलकर चुनता है अपना नेता। जी, एक अंतिम प्रश्न, कांग्रेस के एक एमपी हैं, उनके यहाँ छापा पड़ रहा है, काफी भारी मात्रा में हमने देखा कि नोटों की गड्डी बरामद हो रही है। तो ये चुनाव से पहले छापा, जो आरोप लगते रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि जैसे जैसे चुनाव आएगा ईडी सीबीआई के छापे पड़ते रहेंगे, वो प्रक्रिया हो रही है क्या?
आप तो ऐसा बता रहे हैं जैसे कि ईडी सीबीआई पहले उनके कांग्रेस के सांसद महोदय के घर पे 200-250 करोड़ रुपया डाला और उसके बाद जो है छापा मारा। अरे भाई, ईडी सीबीआई ने पैसा रख के छापा मारा है क्या? अवैध पैसा उनके पास था। ईडी सीबीआई अपना काम ना करे, मतलब जिसने गलत तरीके से पैसा जमा किया है, टैक्स की चोरी की है, गरीब जनता का पैसा चोरी किया है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और बची बात ये सब होने की टाइमिंग के बारे में, तो मैं तो मानता हूं कि बहुत उत्तम टाइमिंग है। इंडी अलायंस बनने के बाद 3 चीजें सामने आ गई थी। नंबर 1 कि इंडी अलायंस तो बन गया, इसका नेता कौन होगा ये लोग तय नहीं कर पा रहे थे। अभी भी कंफ्यूजन जारी है। इनकी नीति क्या होगी देश के लिए, उसके ऊपर भी एक बार भी कहीं चर्चा नहीं हुई है कि देश के लिए क्या करना चाहते हैं। और बची बात नियत की, तो नियत का ट्रेलर आपको कांग्रेस के सांसद महोदय दिखा रहे हैं। नियत तो इन सब की वही है, इंडिया अलायंस। जनता का पैसा मारो, अपनी तिजोरी भरो, और अगर कोई आपको पकड़ ले तो कहो कि मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं। तो मोदी जी तो आज जब बने थे पहली बार मुख्य प्रधानमंत्री, तो उसी समय बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो वो तो जो बोले थे वही कर रहे हैं, और जनता मोदी के पीछे खड़ी है। इस देश में करप्शन पे अंकुश लगना ही चाहिए, तभी गरीब के लिए जो पैसा है वो गरीब के अधिकार को पूर्ण करने के लिए पहुंच पाएगा। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के ऋतुराज सिन्हा जी, तमाम विषयों पर बिहार की राजनीति में और देश भर की राजनीति में जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर हमने बातचीत की है। ऐसे ही तमाम अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।